कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी प्लस में बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मंडे के लिए। जिसने फ्राइडे वाला सेशन देखा है ना, उसके अंदर हमने बात क्या की थी सर, उसके लिए उसके अंदर हम बात की थी वीकली एनालिसिस की। एक बड़े हॉरिजन टाइम जो आपका है ना, बड़ा टाइम हॉरिजन के ऊपर बात की थी। वीकली टाइम फ्रेम था, उसमें हमने डेली टाइम फ्रेम को बहुत ही डिटेल में कवर किया हुआ है। तो आप जाके वो सेशन देख सकते हो अगर आपको थोड़ा लंबा हॉरिजन समझना है तो। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली 15 मिनट तो 60 मिनट में क्या चल रहा है। हम इधर सिर्फ इसकी बात करने वाले हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। अगर मैं 60 मिनट टाइम फ्रेम पे आया सीधा, तो पहले आपको यहां पे प्लान बनाना पड़ेगा कि 60 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है। देखो भाई, 60 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ना आपको थोड़ा सा प्लान है ना ऐसे समझना पड़ेगा कि हमें ना एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में चल रहे थे, जैसे कि आपको सबको पता ही है। यहां से मैं एक बहुत ही क्लियर डाउन ट्रेंड पैटर्न में है। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो यहां से हमने एक छोटा सा बाउंस किया, ये जो है एक छोटी सी रेंज बनाई है। अगर अभी ये एक रेंज है तो हम इसको क्या समझ सकते हैं, एक नेकलाइन समझ सकते हैं सर, है ना। अगर इसने क्या करा, इस रेंज को कंटिन्यू रखा, तो ये नो ट्रेडिंग जोन है मेरे लिए। ये जो जगह है वो नो ट्रेडिंग जोन रहेगी। इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपल समझ लो, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। दूसरी बात, अगर मार्केट क्या करता है, इसको तोड़ता है, क्योंकि देखो अगर ये नेकलाइन भी बना रहा है, समझ लो, बात को समझना भाई। अगर इसने ये डाउन ट्रेंड, ये आपका सिंपल एक बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद अगर ये आपका एक क्या बना रहा है, ये अगर एक नेकलाइन भी बना रहा है, तो भी क्या है, बहुत छोटी जगह है। एक बार को आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कहां पे जाए, एक बार मार्केट 24,500 पे जाए, समझ लो। 24,500 एक ऐसा लेवल है जहां पे जाके एक नेकलाइन जो है आपकी बन सकती है। ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है 24,500 यहां से कितना दूर है, लगभग 250 पॉइंट की दूरी यहां पे बनी हुई है ना। तो मार्केट के अंदर जो मेरी फर्स्ट एक्सपेक्टेशन रहेगी वो रहेगी कि मार्केट इसका अगर ब्रेकआउट करता है, सिंपल समझना, इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, वी कैन सी अ मूव टिल कहां तक, 24,500 तक का एक मूव में यहां पे एक्सपेक्ट कर सकता हूं, सिंपल। क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, ऐसे करके चलने का प्रयास कर सकता है। फिर ये जगह है टर्निंग पॉइंट, मतलब यहां पे लेना है डिसीजन इसको, निफ्टी को, कि मुझे यहां से या तो वापस जाना है कौन से लेवल पे, एक दोबारा से आप एक और बॉटम के लिए जा सकते हो, है ना। दिस इज द फर्स्ट बॉटम। हम यहां पे एक सेकंड बॉटम के लिए जा सकते हैं, जहां पे आपको आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप मिले। यहां पे लिक्विडिटी हंटिंग भी हो सकती है, स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो सकती है, और फिर एक शार्प जो है पूरा आपका रिवर्सल होता हुआ एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन यहां पे दिख सकती है। अगेन पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी का गेम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक बार डेटा समझ लो, डेटा समझ जाओगे तो आपको इससे कोरिलेशन समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। अगर मैं डेटा आपको एक्सप्लेन करूं, क्या दिख रहा है यहां पे, आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो भाई साहब है डीआई 70% पे है अभी भी, ठीक है। अब 70% का मतलब क्या है कि स्विंग लो तो नहीं बन रहा। मुझे कहीं ना कहीं डेटा मुझे ये तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट एक स्विंग लो तो नहीं बना रहा। स्विंग लो के लिए क्या चाहिए, स्विंग लो बनाएगा तो स्विंग लो बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, कंडीशन हैं जो नॉर्मली देखी जाती हैं। देखो शर्तें होने का मतलब क्या, हमें ना एक कंफर्मेशन से ऐड करते हैं। स्विंग लो के लिए कंडीशन मोस्टली होती है जब आपका डीएस 80% के ऊपर हो, है ना। अभी कहां पे है, 10% नीचे है। उसके बाद जो आपके एफ हैं ये कम से कम 7% के पास में हो, 7.5% के पास में हो, ठीक है। और तीसरी जो बड़ी शर्त होती है वो प्रो की होती है, जो 60% के ऊपर हो। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती है मार्केट के अंदर, तो मार्केट वहां पे आपका एक स्विंग लो बनाने के लिए तैयार हो रहा होता है। इसमें एक एडिशनल शर्त भी होती है जहां पे विक्स आपका 13 के ऊपर हो, विक्स आपका 13 के ऊपर हो। अब यहां पे क्या दिखेगा कि तीनों कंडीशन, चारों कंडीशन अभी तो दिखती नहीं दिख रही कि यार ये फुलफिल हो रही हो। अभी देखो आपके सामने क्या दिख रहा है, यहां पे जो विक्स है वो अभी 11 के पास में आपका, है ना, अभी 11 के पास में दिख रहा है। उसके बाद आपका ये देखो, ये अभी 10% दूर है यहां से, ठीक है, 10% दूर है ना। उसके बाद ये देखो 7.5, अभी ये कम से कम 10% पे चल रही है, अभी 2.5% ये भी दूर है, और ये 55 पे पहुंच गए। हाँ, लगभग अब इनके पास भी जगह है 5% की। अगर मैं इन डेटा को समझने की कोशिश करूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर अभी स्विंग लो बनने की पॉसिबिलिटी कम दिख रही है बिकॉज ऑफ दिस डेटा फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद प्राइस एक्शन की बात करूं तो प्राइस एक्शन में भी हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अभी हम क्या कर सकते हैं, एक बार को बाउंस करके 24,500 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहां नेकलाइन बनाते हैं, और यहां नेकलाइन बना के अगर हम यहां से वापस नीचे जाने का प्रयास करते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छा लेवल होगा, जहां पे हम ये देखो, ये आपकी रेंज है ना, इसको ऐसा लगेगा जैसे हम रेंज ट्रेड कर रहे हैं। फिर इस रेंज का हमने एक बार ब्रेकडाउन दिया, लिक्विडिटी हंटिंग की, स्टॉप लॉस हंटिंग की। ये कैसा लेवल है जहां पे सबको ऐसा लगे जैसे कि ये टूट ही गया। उसके बाद यहां से बगल में ये एक हैमर कैंडल बनाते हैं, मान के चलो, तो एक शार्प मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीज में बिल्कुल किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समझ लो।
अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम को कल स्पेसिफिकली कल का अगर एक्शन देखना है कि कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है, तो उसे प्लान करते हैं। उसे प्लान करने के लिए मुझे समझ में आ रहा है कि सर ये जो लेवल है 24,280 से लेकर 24,300 का, ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्लियर समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर मैं इसी का सपोर्ट अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो ये लेवल आपके पास सपोर्ट का आ जाएगा, देख रहे हो बिल्कुल सामने। तो ये लेवल जो है ना मेरे पास में सपोर्ट का है, मतलब आप अगर देखोगे तो ये हो गया 280 का लेवल है ना, 24,280, और आपके पास में ये तो हो गया रेजिस्टेंस का लेवल। सपोर्ट अगर ढूंढने जाओगे तो ये आपके पास मिल जाएगा 24,200 पे। तो मतलब क्या निकल के आया, मतलब ये निकल के आया कि 24,200 से लेके 24,280 80 पॉइंट की जो रेंज है, यहां पे हमें बहुत कुछ करने को मिलेगा नहीं। मार्केट इस रेंज के अंदर फंसा रह सकता है, ये पॉसिबिलिटी सबसे पहले है। और अगर मार्केट इस रेंज में है तो मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो मेन मुद्दा कहां से आएगा। मेन मुद्दा होगा अगर हम इसका ब्रेकआउट करते हैं। सुन लो क्या कह रहा हूं, अगर सर इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर से, ध्यान रखो, लेट्स सपोज इसने क्या करा, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ना मुझे क्या चाहिए, मैं यहां पर ब्रेकआउट पे नहीं कूदूंगा, आई विल वेट कि जहां तक जा रहा है जाने दो उसको, है ना। एक बार देखते हैं ना, बड़ी सी कैंडल बननी होती है, ब्रेकआउट हो रहा होता है, इसको जाने दो। ब्रेकआउट के बाद ना एक बार वापस आने दो, मार्केट को शांत होने दो, काम होने दो, रिटेस्टिंग करने दो। ये जैसे ही आपकी रिटेस्टिंग करता है 280 के लेवल पे, 290 के लेवल पे, यहां पे एक हैमर कैंडल के फॉर्मेशन होता है, यहां पे एक रिटेस्टिंग डन हुई। जैसे ही रिटेस्टिंग डन होगी, हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसको फेयरली जो है आपका इस तरीके से ना, ये हम क्या बनाएंगे, ये हम ये बनाएंगे इस तरीके से। आपका ये जो लेवल है ना, ये आपका एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न में कन्वर्ट हो रहा है। समझ रहे हो बात को, कैसे एक अप ट्रेंड चैनल कितना खूबसूरत तरीके से हुआ है। मतलब मैंने रफली बनाया था और रफ को मैंने इसके साथ जोड़ा है, देख रहे हो आपके सामने। अब जैसे ही रिटेस्टिंग डन हुई, वी कैन सी अ मूव टिल कहां तक का, 24,425 तक मार्केट एक बार जा सकता है। 425 तोड़ता है तो फिर सीधा हम कहां तक जा सकते हैं, 24,490 तक। ये दो लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगेन ध्यान रखना, ये एक एनालिसिस है और एनालिसिस के पर्पस ही समझना, यहाँ किसी भी तरीके की आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे अपने सीबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर कंसल्ट करना, अदरवाइज आपको भारी नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ एक लर्निंग पर्पस, एजुकेशन पर्पस से आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मार्केट आता है, ये आपका अपर रेंज है, हमें पता चलता है। यहां पे आपका पुट को रेशियो अनबैलेंस होता है, अभी पुट को रेशियो बिल्कुल बैलेंस है, कहीं को दिक्कत नहीं, 1.1 के पास में। यहां कुछ अगर पुट को रेशियो आपका 1.5 के ऊपर चले जाता है, नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, वी कैन सी या मूव टिल कहां तक का, वापस से एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,320 तक का। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहां पे दिखती है। मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड चैनल पैटर्न को फॉलो कर सकती है, पहली चीज क्लियर है। दूसरी बात अगर हमें समझना है क्या, कि मार्केट क्या करे अगर इसको डाउन ट्रेंड तोड़े यहां से, अगर मार्केट इसको डाउन ट्रेंड यहां से तोड़ता है, लेट्स सपोज इसने क्या करा, यहां से इसका ब्रेक डाउन किया, ठीक है। अगर मार्केट इसका ब्रेक डाउन करता है, मुझे क्या करना है, वेट करना है क्या, एक रिटेस्टिंग का। यहां पे मैं भी रिटेस्टिंग का वेट करूंगा, ठीक है। जहां तक जाना नीचे जाने दो, आप एक रिटेस्टिंग का वेट करोगे। फिर आप क्या करोगे, इधर आप एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न बनाओगे। लेट्स सपोज आपने ये क्रिएट किया, ठीक है, यहां से, है ना, और इसको आपने क्या करा, ऐसे बनाया, ठीक है। बिल्कुल समझने की कोशिश करना, यहां पे आपने इसको इस तरीके से जोड़ा, यहां से, ठीक है, ये, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको इससे इस तरीके से जोड़ा, आपको क्या पता चला कि हमने क्या करा है, यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे हमने एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न बनाया है। ये आपकी रिटेस्टिंग हुई है, वी कैन सी अ मूव टिल कहाँ तक का, 24,050 तक हम एक स्मूथ राइड जो है नीचे की साइड में देख सकते हैं, 24,050 तक, ठीक है। 24,050 आपके पास में ऐसा लेवल है जहां पे जाके हम सपोर्ट जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस लेवल के पास में, ठीक है। यहां पे हम आ सकते हैं इस तरीके से। तो ये पहली पॉसिबिलिटी जो है, नीचे की ऊपर की दोनों साइड से मैंने बता दिया। मैं कहां पे ट्रेड प्लान करूंगा वो मैंने आपको समझा दिया, इससे सिंपल मैं नहीं बता सकता। अब आप बोलोगे सर अगर मार्केट आपके लेवल्स पे नहीं आता, भाई मेरे लेवल्स पे नहीं आएगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे पता है भाई, मैं 22 दिन अगर मार्केट होता है तो 22 में से 15 दिन होंगे या 14 दिन ऐसे होंगे जब वो मेरे लेवल्स पे पास में आएगा। अगर वो नहीं आएगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। हर दिन ट्रेड करना कोई जरूरी नहीं है, ये बात आप समझ के चलो। अगर मार्केट में एक्शन ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला, अगर मार्केट इस रेंज में चल रहा है तो मैं कुछ नहीं करने वाला भाई। अगर आपको छोटा सा ये एक ट्रेड बनाना है, लेकिन मैं उसमें उस केस में भी कैसे प्लान करूंगा मैं आपको बता देता हूं। हालांकि मैं अवॉइड ही करता हूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट इस रेंज को है ना ऊपर से या नीचे से ब्रेक डाउन करता है, ऐसे करके ब्रेक डाउन किया, ठीक है। ऐसा रहेगा जैसे ये बड़ी सी राइट करने बना, तोड़ दिया इसको, ठीक है। फिर क्या करता है वो, वापस जब इसके अंदर जाता है ना, ये बहुत अच्छा कंफर्मेशन होता है, वापस इसी के अंदर गया, है ना। फिर मैं एक छोटा सा प्लान करता हूं आपके सामने, ये जो है ना, ये इसका स्टॉप लॉस डाला और एक मूव हमें ये मिल सकता है
है ना। इस तरीके से ये बहुत अच्छी ये जो लर्निंग है ना आपके साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। ये चीज जो है ना मैं कैप्चर करने की कोशिश कर लेता हूं। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी हंटिंग करना। ऐसा लगेगा जैसे तोड़ दिया वापस से। ये हर एक जो बड़ी रेंज के अंदर जो आपको देखते हो ना वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट जो आते हैं, जो फेक ब्रेकआउट होते हैं, वो फेक ब्रेकआउट इसी तरह से होते हैं जहां पर लिक्विडिटी हंटिंग की जाती है। ठीक है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, मुझे पता है आपके लिए मैंने प्रॉमिस किया हुआ है वीडियो आएगा, लेकिन भैया वो कम से कम 40 से 50 मिनट का वीडियो है और उसके ऊपर एग्जांपल्स मुझे फाइंड आउट करने पड़ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं, उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूं। टेंशन मत लो, आपको मैंने प्रॉमिस किया है, मुझे याद है। ठीक है, कुछ लोग नीचे कमेंट सेक्शन बोलते हैं लिक्विडिटी हंटिंग पर वीडियो कब आएगा, बहुत जल्दी आएगा, लेकिन उसके लिए एक प्रिपरेशन जरूरी है। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर मार्केट यहां से जैसे ऊपर की साइड यहां से तोड़े, लेट्स सपोज ये तोड़ा, तो ये क्या हुआ, तोड़ दिया, ऐसा लगेगा जैसे फेक हो रहा है। मैं आपको पहले बोल रहा हूं या तो मैं यहां पे रिटेस्टिंग का वेट करूंगा, अगर यहां पे रिटेस्टिंग नहीं हो तो क्या होता है, कई बार मार्केट वापस से इसी के अंदर आया, इसी के अंदर आया, यहां पे कुछ भी अगर नेगेटिव पैटर्न बनाया ना, तो ये मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस, वी कैन सी अ मूव टिल यहां तक, सिंपल। ये एक मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मुझे एंट्री मिलनी चाहिए। कई बार क्या होगा, वो एकदम शार्प मूव दे देता है ना। हम लोग देखते हैं क्या, जैसे कि अंदर गया, यहां बाहर गया यहां से, और फिर एकदम से बड़ी सी रेड कैंडल बना दी इस तरीके से, तो वो आपको लिए क्या होता है, वो मिस हो गया। लेकिन अगर आपको छोटी कैंडल मिल रही है, आपको स्टॉप लॉस मिला है, तो आप यहां पे अपना एंट्री कर सकते हो। ये हमें क्लियर समझ में आ रहा है। के अंदर समझने जाएं तो ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है सर, आपको यहां पे दिखेगा 56,000 का हुआ। ठीक है, टोटल आप देखोगे 2 लाख का हुआ यहां पे, तो आपको 24,300 का लेवल है और 24,200 के लेवल पे अच्छा खासा हुआ दिखेगा। 2,31,000 यहां पे और 2,07,000 यहां पे। तो ये ओवाई दिख के मुझे एक साथ तो समझ में आ रहा है किसी साइड मार्केट फटने वाला है। मैं आपको समझ रहा हूं, सिंपल ध्यान रखना, 24,200 पे भी 2 लाख का ओवाई बैठा है, 24,300 पे भी 2 लाख का ओवाई बैठा है। ये दोनों एक अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के बैठे हैं, लेकिन किसी एक साइड या तो इनकी लंका लगेगी जिन्होंने पुट सेल कर रखे हैं, या फिर इनकी लंका लगेगी जिन्होंने कॉल सेल कर रखे हैं। और जिस साइड भी आपको एक जैसे 24,200 अगर टूटता है तो एडिशनल मूव आपको 150 पॉइंट का मिलेगा, 24,050 तक के दर्शन हम कर सकते हैं। और अगर 24,300 टूटा तो सीधा हम 24,450 500 की रेंज में जा सकते हैं। ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है यहां डेटा के अंदर, बिल्कुल समझ लो। क्योंकि चक्कर क्या है, जिस तरीके का ओवाई यहां बना हुआ है, जिस तरीके का यहां पर ये ओवाई जो बना हुआ है ना, ये बहुत तगड़ा ओवाई है। और इस तगड़े ओवाई के बीच में क्या होगा, या तो हम इसके बीच में टाइम पास करते रहेंगे, जिसकी संभावना मुझे कम दिखती है, लेकिन इसी के बीच में टाइम पास करके निकाल दिया तो ओके है। लेकिन अगर 24,000 टूटा सर, 24,200 टूटा तो सीधा 24,050 के दर्शन, या 24,300 टूटा तो सीधा 24,450 500 के दर्शन हमें फास्ट, जैसे बोल सकते हैं ना, एकदम वो जैसे बोलते हैं जैसे कॉल अनवाइंडिंग होती है, बिल्कुल शार्प मूव जो होता है ना, ये आपको देखने को मिलता है। शॉर्ट कवरिंग जैसे हम लोग बोल सकते हैं, उस तरीके का मूव हमें यहां पे मिल सकता है। ये डेटा साफ छिल रहा है, बिल्कुल साफ साफ बोल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको बिल्कुल अच्छे से समझाना है मुझे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया मैं, पहले आपको सिंपल समझाऊं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि भाई हमने पूरा डेली टाइम फ्रेम जो है एनालिसिस कर लिया है। तो आपको अगर वो देखना है तो फ्राइडे वाले सेशन में है, तो उसको आप देख सकते हो, बिल्कुल सामने आपके सामने है। ठीक है, ये तो सबको दिख रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल चीज है। अच्छा, इस रेजिस्टेंस के बाद में एक सपोर्ट भी साफ साफ दिख रहा है, उसे भी बना लेते हैं। तो ये आपको पता है ये एक सपोर्ट है। तो जैसे हमारे पास आपको निफ्टी में रेंज दिख रही है, ऐसे ही आपको बैंक निफ्टी में रेंज दिख रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी में रेंज कौन सी है, ये आपके सामने है। ठीक है, हम यहां तक आ सकते हैं, फिर वापस ऊपर। तो ये तो नो ट्रेडिंग जोन है, नो मेंस लैंड है, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे भाई। ठीक है, कोई मतलब हमारा कुछ इसके अंदर डिसीजन बन नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट एक फंसा हुआ है। मेन डिसीजन बनेगा या तो इसके ऊपर, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, मेरा डिसीजन यहां कुछ बन पाएगा कि इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है, अब हमारा डिसीजन बन सकता है। ब्रेकआउट के बाद अगर सर आप रिटेस्टिंग डन कर दोगे, सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, रिटेस्टिंग के बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको एक अपट्रेंड चैनल पैटर्न बना देंगे। सिंपल तरीके से मार्केट कहां तक जा सकता है, फिर हमारे लिए 58,200 तक का द्वार जो है ओपन हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, अगर ब्रेकडाउन आता है, अगर ब्रेकडाउन आया, ध्यान रखना, वैसे ब्रेकडाउन की संभावना कम दिखती है मुझे, क्योंकि हमने क्या बनाया, एक शोल्डर बनाया है यहां पे, कंप्लीट आपको हेड कर सकता है और एक और शोल्डर बनाने जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा दिखती है बैंक निफ्टी में। लेकिन क्या करा इसने, इसको यहां से आया, एक शोल्डर बनाया, फिर अगर ब्रेकडाउन करता है लेट्स सपोज, तो आपको लेवल्स पता होने चाहिए। ये आपका अगर ब्रेकडाउन कर रहा है, सीधा जाएगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, जाने दो। अगर जा रहा है मेरे लेवल्स में नहीं आ रहा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, सिंपल बता रहा हूं। ठीक है, वो जाएगा, वापस से रिटेस्टिंग करेगा, रिटेस्टिंग डन करता है, वी कैन सी या मूव टिल कहां तक, 57,200। ये लेवल मेरे लिए ओपन हो जाएगा, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां तक मार्केट आपका फिसल सकता है। अगर मेरे एनालिसिस के अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बिल्कुल हर एक क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन आएगा तो रिप्लाई जरूर मिलेगा। हाँ, अगर आपने नॉर्मल जैसे बातचीत की तो उसका भी रिप्लाई मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।